शांति। सब सेट हो जाओ जल्दी सीट के ऊपर। देखो स्कूल सीट के ऊपर भी सेट नहीं होते हैं तो कितनी हलचल होती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज नए नए स्वमान देते हैं, जिस सीट के ऊपर सेट होने से हमारी स्थिति अचल और अडोल बन जाती है। बाबा बच्चों को इतने स्वमान देते, इतनी सीट देते हैं। मैं समझती हूँ 365 दिन की तो 365 सीट जरूर हो। बाबा कहते देखो बच्चे, दुनिया में सीट लेने के लिए कितनी मारामारी करते हैं। सीट मिले उसके लिए कितना खर्चा करते, कितनी मेहनत करते। और यहाँ तो बाबा सर्व को स्वमान की सीट मुफ्त में देता है। वहाँ एक दो को सीट पर से नीचे खींचते तो भी कोई उतरने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ बाबा सामने से बच्चों को सीट पर बिठाते हैं तो भी बच्चे बीच बीच में छलांग लगा के नीचे उतर जाते। अगर सदैव सीट के ऊपर सेट रहे तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमारे आर्डर में चले। परंतु स्वमान की सीट के ऊपर सेट न होने के कारण कर्म इंद्रियों को आर्डर करते हैं। अगर राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं है तो उसका कोई मानता नहीं। तो इसीलिए कर्म इंद्रियां कभी चंचलता करती है, कभी तकलीफ देती है। परंतु संगम युग पर बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हुए है, बाबा कहता मेरे सब बच्चे राज्य बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हें राजगद्दी पर ही बैठना है, अपनी भ्रुकुटी में ही बैठना है और अपना सारा कारोबार चलाना। आज हम देखते हैं चारों तरफ दुनिया में हलचल ही हलचल। ऐसी हलचल की दुनिया में, ऐसे वातावरण में अचल और अडोल बनना बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है सब दिन होता न एक समान, समय परिवर्तनशील है। एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता है। और हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन दुनिया गिरावट की तरफ जा रही है, उतरती कला की तरफ जा रही है। और हम बाबा के थोड़े से बच्चे हैं, गिने चुने हुए कोटों में कोई, जो चढ़ती कला की तरफ, उत्थान की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिसके आधार पर हलचल की दुनिया में रहते हुए भी हम अचल रह सकते हैं। कभी कभी कोई हमारे भाई बहन अपनी अवस्था सुनाते हैं, समाचार सुनाते हैं कि वैसे तो हमारी स्थिति ठीक रहती है, पर कोई परिस्थिति आती है तो स्थिति हलचल में आ जाती। अभी इसको ठीक कैसा कह सकते हैं, आप ही बताइए। क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो समझ है, वो उसके लिए ही है कि हलचल की स्थिति में हम अचल रहे, नहीं तो ज्ञान की क्या आवश्यकता। और आप देखो दो बातें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति।
दोनों स्थितियों के आने के रास्ते अलग अलग हैं। स्व स्थिति अंदर से आती है और परिस्थिति बाहर से आती है। जब दोनों के रास्ते ही अलग है तो आपस में टकराव होने की बात ही नहीं। परंतु हम क्या करते हैं, चलते चलते जो समय, शक्तियां स्वस्थिति के लिए लगानी चाहिए, उसके बदले परिस्थिति से उलझ करके वो समय और शक्तियां परिस्थिति में लगा देते। जब वो समय और शक्तियां परिस्थिति में लगा देते हैं, स्वस्थिति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाती और कमजोर स्थिति के ऊपर माया को वार करना बहुत इजी होता। तो इसीलिए हमेशा हम बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए बाबा के, कि परिस्थिति अपना काम करती है, परंतु हमें सदैव स्वस्थिति में स्थित रहना। हमें अपनी स्थिति को अचल रखना है, हमें अपनी स्थिति को अडोल रखना है। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को 3 बिंदियों का राज बताया हुआ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे उठते ही आप मस्तक के ऊपर 3 बिंदियां लगा लो, अर्थात स्मृति स्वरूप बन जाओ। आप, बाप और ड्रामा। जब आपको सदैव ये याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और जो होता है, उसको अगर आप फुल स्टॉप लगाना सीख जाएंगे तो आपकी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आएगी। आप सदैव याद रखो कि मेरा साथी सर्वशक्तिवान भगवान है। लोग गीत गाते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगी आंधी और तूफान। हम बाबा के बच्चे ये अनुभव करते हैं कि जो सदैव साथी को साथ रखते हैं, उनको माया के आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकते। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम माया से घबराओ नहीं, तुम निडर बनो, क्योंकि युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा गुण होता है निडरता, निर्भय। अगर थोड़ा भी भय हुआ तो दुश्मन उसके ऊपर जीत पहन लेता। तुम उससे घबराते हो, इसीलिए वो आती है। आप निर्भय होके खड़े हो जाओ, आप जोर से पुरुषार्थ करो, माया भाग जाएगी, वो तुम्हारे से डरेगी। वास्तव में देखा जावे तो माया जो आती है वो हमारे को हिलाने के लिए नहीं आती है, वो हमारे को नमस्कार करने के लिए आती है। क्योंकि आधा कल्प से हमने उसका साथ पकड़ा है और वो हमारे साथ में रही है, तो हमारे से छुट्टी लेने के लिए आती कि अभी मैं जा रही हूँ। परंतु माया को देख करके और सोच करके क्या करते, हलचल में आ जाते हैं। तो माया जब देखती है ये कमजोर है तो वो आके बैठ जाती। तो इसीलिए निर्भयता का गुण ये बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी स्थिति सदैव अचल रहे, उसके लिए एक तो ये जो बेहद का ड्रामा है, इसको बाबा ने साक्षी बनकर के देखना सिखाया। आप जब सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होकर के इस खेल को देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वैसे भी आप देखो, जो भी ड्रामा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, साक्षी होके देखेंगे तो उससे आनंद ले सकते हैं, क्योंकि खेल देखा ही जाता है मनोरंजन के लिए। परंतु जिस समय देखने वाला व्यक्ति जो है
वो ये भूल जाता है कि ये जो खेल चल रहा है ये अलग है और मैं इससे अलग हूँ। ये साक्षीपन भूल जाने के कारण जैसी परिस्थिति आती है वैसी उसकी स्थिति बन जाती। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये दो बातें पक्की कराई कि एक तो साक्षी दृष्टिया होकर के इस खेल को देखो, क्योंकि ये खेल मनोरंजन के लिए, मन को रंज देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। तो जिस समय हम साक्षी होकर के देखते हैं, न्यारा होके देखते हैं और साथ साथ में सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लेते हैं, तो ड्रामा की कोई भी सीन आती है उसमें हम एंजॉय कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। अभी अभी देखो जैसा कोरोना हुआ, जिन्होंने अपनी स्थिति को पहले से ही पढ़ाई के द्वारा, योग के द्वारा परिपक्व बनाया, उनको तो नथिंग न्यू लगा, क्योंकि बाबा ने ड्रामा इसीलिए बताया, ड्रामा के राज हमको बताए कि ये जो ड्रामा है वर्ल्ड ड्रामा, ये कल्याणकारी ड्रामा है। हमारा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है, क्योंकि इस ड्रामा का डायरेक्टर हमारा बाप। ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा जो अपने बच्चों का पाठ अकल्याण का नूंद करे। तो हमारा बाप एक तो डायरेक्टर है, दूसरा ये जो ड्रामा फिरता है ये सदैव कल्याणकारी है, इसमें अकल्याण की बात ही नहीं है। आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कोई सीन अकल्याण की है, परंतु नहीं, उसके पीछे भी कल्याण छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें घड़ी घड़ी और ये भी बात पक्की कराई कि बच्चे जो भी कुछ होता है नथिंग न्यू, ये ड्रामा हर 5000 बरस के बाद रिपीट होता है। तो ऐसा होता है जो बात एक बारी हमने की हुई होती है और वो बात सामने आती है तो हम समझते हैं ये तो होता रहता है, तो स्थिति कभी हलचल में नहीं आई, परंतु नथिंग न्यू भूल जाते हैं। और ये जो वर्ल्ड ड्रामा है इसका एक सेकंड दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। जो भी इसके अंदर एक्टर है, उन एक्टर की एक्टिविटी जो है वो भी कभी एक दो से नहीं मिलती। उस दिन भी बाबा बता रहे थे, इस ड्रामा के अंदर तुम 84 जन्म लेते हो, तुम्हारे 84 फीचर्स होते हैं, तुम्हारे एक फीचर दूसरे जन्म से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि संस्कार नहीं मिलते हैं। संस्कार परिवर्तन होते हैं, वैसे हमारे फीचर्स भी परिवर्तन होते जाते हैं। तो ये ऐसा वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी होने के कारण ही इसमें आनंद है, वैरायटी होने के कारण ही इससे मनोरंजन होता है। अगर एक ही जैसे सब एक्टर होवे, एक ही जैसे फीचर्स होवे, एक जैसा ड्रेस होवे, एक जैसी एक्टिविटीज होवे, आप कितना समय देख सकते हैं? बोर हो जाएंगे थोड़ा टाइम देख के, बोलेंगे क्या सब एक ही जैसे। तो ड्रामा माना ही वैरायटी। तो जिस समय ये हम बात बुद्धि में रखते हैं ड्रामा की, तो किसी की खुद के पार्ट से तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, पर औरों की एक्टिविटीज को देख के भी हम डिस्टर्ब नहीं होते। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम गाते थे, भगवान के लिए कहते थे, सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी, जो होता है तेरा भाणा मीठा लागे, ये सारी सृष्टि तेरे सूत्र में बांधे, सूत्र माना धागा। अभी बाबा ने आके बताया, सारी सृष्टि मेरे सूत्र में नहीं, सारी सृष्टि ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई। सब जो भी आत्माएं हैं, हर एक आत्माओं का ड्रामा के अंदर पार्ट नूंद है, और जो भी पार्ट बजाते हैं वो बड़ा एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं। इसीलिए दूसरों के पार्ट को देख के तुम्हें कभी भी हलचल में नहीं आना है। हलचल का कारण ये, एक तो परिस्थितियां और दूसरा व्यक्तियां, जिसके कारण हलचल होती। तो बाबा ने हमें परिस्थिति को देखने के लिए भी मना कर दिया, ये परिस्थितियां साइड सीन है,
साइट सीन किसके लिए देखा जाता है? आज देखो, आप कहाँ भी ट्रैवल करते हैं, आपको समझो ट्रेन से जाना होगा, बस से जाना होगा, प्लेन से जाना होगा, आप कौन सा टिकट हमेशा लेना चाहते हैं? जब टिकट खरीद करने के लिए जाते हैं तो हर एक व्यक्ति क्या कहता है, हमारे को ना विंडो का सीट देना। क्यों? क्योंकि साइट सीन देखने को मिले। तो साइट सीन देखने से खुशी होती है, आनंद मिलता है। तो ये जो स्थूल साइट सीन है, ये देख करके खुश होते हैं, वो देखने के लिए खास खर्चा करते हैं, यहाँ भी साइट सीन देखने को जाते हैं। तो बाबा कहता है ये जो भी परिस्थितियां हैं, ये सब साइट सीन है। जब ये साइट सीन है तो साइट सीन को देख के तुम विचलित क्यों होते हो, खुश हो? साइट सीन जो होती है वो खड़ी नहीं रहती, वो चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए तुम साक्षी होके उसको देखते जाओ और तुम अपनी यात्रा के ऊपर सदैव तत्पर रहो, क्योंकि हमारी रूहानी यात्रा है। यात्रा में चलते चलते अगर कोई साइट सीन देखने में मगन हो जावे तो उसकी स्पीड ही ढीली हो जाएगी, वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकेगा, उसको मंजिल बड़ी दूर लगेगी, और मंजिल दूर लगेगी तो क्या होगा, उससे दिल शिकस्त हो जाएगा, ना उम्मीद हो जाएगा कि मैं तो पहुंच ही नहीं सकूंगा। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को साइड सीन समझ के देखो और तुम आगे बढ़ते जाओ। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है। तो जब ये बातें हम याद रखते हैं, और हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट बजा रही है, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, संगम युग माना इस ड्रामा की शूटिंग होती। तो जैसे ड्रामा जब शूट होता है तो हर एक एक्टर का किसकी तरफ ध्यान होता है? हर एक एक्टर का खुद की एक्टिविटीज की तरफ ध्यान होता है कि इस समय पर मैं जैसा पार्ट प्ले करूंगा वो क्या हो जाएगा, मेरा कलप कलप के लिए नूंद हो जाए। वो दूसरों को नहीं देखता है, वो खुद को देखता है, क्योंकि बाबा ने हमको इस वर्ल्ड ड्रामा में एज ए एक्टर करके भेजा है, इंस्पेक्टर करके नहीं भेजा। तो जब भी हम है ही एक्टर, तो हमारा काम क्या है, खुद के पार्ट को देखना, स्वस्थिति को देखना और स्वस्थिति के ऊपर नजर रखना। जब हम इतना अटेंशन रखते हैं तो क्या होता है, हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आती, हम अपनी स्थिति को परिपक्व बना सकते हैं। तो ये जो युक्तियां बाबा ने बताई है और जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाते रहो। आप देखो, कोई भी ऐसी वैसी सीन आती है, अगर आप उस समय बाबा को याद करना चालू करेंगे तो कभी कभी बाबा याद नहीं आता है, फिर घड़ी घड़ी वो सीन सामने आएगी, वो बातें सामने आएगी। परंतु उस समय अगर आप ड्रामा को याद करेंगे कि ठीक है ड्रामा में था इसलिए हो गए, तो ड्रामा जो है वो फुल स्टॉप होने के बाद क्या हम निसंकल्प हो जाते हैं। ड्रामा ये दुख हरता है, दुख की जो फीलिंग है उससे एकदम कम हो जाएगी। ड्रामा है, फिर क्या कर सकते। और फिर अगर बाबा को याद करेंगे आपकी बुद्धि ठीक लगेगी। बाबा सुख करता है और ड्रामा दुख हरता है। तो इसीलिए हमेशा जैसा हम बाबा को याद करते, बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है, मैं रचता और रचना दोनों का भी तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम्हारे पढ़ाई का सार क्या है, अलफ और बे, और कुछ है ही नहीं, एकदम शॉर्ट में हम बच्चों को बताता है। तो ये जो पढ़ाई का बाबा सार हम बच्चों को बताता है वो हमको बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। और समय प्रति समय बाबा जो हम बच्चों को प्रेरणाएं देते हैं, बाबा जो हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, अगर हम हमेशा डायरेक्शन के ऊपर चलते हैं और पढ़ाई की तरफ अगर हमारा ध्यान रहता है तो हमारी स्थिति कभी भी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। अभी जैसा मैंने बताया, इतनी बड़ी बीमारी आई, अभी जिन्होंने पहले से ध्यान ही नहीं दिया वो तो घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, अचानक ही हो गया, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, एक दो को मिल नहीं सकते हैं।
परंतु जिन्होंने पहले से ही पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिया हुआ था, उनको मालूम है बाबा ने कितना समय पहले बताया हुआ कि बच्चे ऐसा समय आएगा तुम घर के बाहर नहीं निकल सकेगे। घर के बाहर तो छोड़ो, तुम दरवाजा नहीं खोल सकेगे, तुम बारी नहीं खोल सकेगे, ऐसा समय आने वाला। ऐसी ऐसी बीमारियां होगी, उसकी कोई दवाई नहीं होगी, सब फटाफट मरते जाएंगे। कोई किसी की पिन्नी पहनने वाला नहीं रहेगा, कोई रोने वाला नहीं रहेगा। बाबा ने क्या नहीं बताया ये तो बताओ। ज्ञान सागर ने हम बच्चों को पूरा ज्ञान दिया है, परंतु हमने अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाबा ने जो हमें सुनाया उसको अगर हमने अपनी बुद्धि में संग्रह नहीं किया, उसके ऊपर अगर हमने विचार नहीं किया, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो जिस समय पर वो परिस्थिति आएगी उस समय जरूर घबराएगी। परंतु जिन्होंने उसको अपना बना लिया, वो कैसी भी परिस्थिति होगी तो बाबा के वो महावाक्य उनको याद आएगा, अरे ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया, नई बात तो है ही नहीं, तो घबराने की क्या बात। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को, हम घबरावे नहीं, फेल नहीं होवे, सदैव हमारे पास ज्ञान खजाना भरपूर रहे, इसीलिए बाबा हमको मनन चिंतन की सब्जेक्ट के ऊपर समझाते कि बच्चे तुम जो भी बाबा के महावाक्य सुनते हो उसके ऊपर सदैव मनन और चिंतन करते रहो। तो जितना जितना तुम्हारा मनन चिंतन चलता रहेगा, उतनी उतनी तुम्हारी स्थिति मगन होती जाएगी, ईश्वरीय लव में तुम लीन होते जाएगी। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा को सिमरने से भी सुख मिलता है और ज्ञान को सिमरने से भी हमको सुख मिलता है, क्योंकि ज्ञान ये बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान ये शस्त्र, जिसका सिमरण करने से क्या है, समय के ऊपर हम उन शस्त्रों को यूज कर सकते। हम कहते हैं ना, ज्ञान की तलवार है, ड्रामा की ढाल है, तो उसको याद ही नहीं होगा तो आप कैसा क्या उसको यूज करेंगे। तो कोई भी बात आएगी तो अगर आपको ज्ञान याद होगा, उस समय बाबा ने क्या समझाया ये अगर स्मृति में होगा तो सहज क्या कर सकेगी, उसको पार कर सके, माया का गला काट सकेंगे। ड्रामा की ढाल अगर हाथ में, पहले तलवारों से लड़ाई करते थे ना तो ढाल पकड़ते थे मुंह को छिपाने के लिए, तो बाबा ने भी हम बच्चों को ड्रामा की ढाल दिया है कि कुछ भी हो जावे तो ड्रामा को सामने लाओ। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे को जो परिस्थिति आती है वो सीधा तुम्हारे सिर के ऊपर नहीं उतरेगी। जैसा देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर छत गिरता है तो मेरा सिर फूट जाएगा, पर छत और सिर के बीच में अगर कुछ होगा तो सेफ रहेगा। तो उसी प्रकार परिस्थिति और हमारी स्वस्थिति, अगर इसके बीच में हम ड्रामा को याद रखते हैं तो हमारी स्वस्थिति सेफ रहती, उससे हमारी स्वस्थिति कभी भी बिगड़ती नहीं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है तुम 3 बिंदियां लगाते रहो, बाप को, स्वयं को याद करो मैं आत्मा हूं, बाप को याद करो और फिर इस ड्रामा को भी याद करो। अभी हम देखते हैं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस जो लक्ष्य है हमारा जीवन का बाप समान बनने का, हम कोई नया रास्ता नहीं ढूंढ रहे, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर ब्रह्मा बाबा चला, जिस रास्ते पर मम्मा चली, जिस रास्ते पर हमारी दादियां चली, हमारे पूर्वज चले। अभी जिस रास्ते पर ब्रह्मा बाबा चला, बाबा कहता है तुम सिर्फ क्या करो, मेरे कदम के ऊपर कदम रखो। आप देखेंगे ऐसी कोई भी स्कूल नहीं होगी, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर टीचर कहे कि तुम कॉपी कर सकते हो, हर्जा नहीं। और ये अगर स्टूडेंट कॉपी करते हैं तो उनको एग्जाम में से उठा के बाहर कर देते हैं, परंतु हमारा सुप्रीम टीचर कहता है तुम मेरी कार्बन कॉपी बन जाओ। कार्बन कॉपी नहीं, पर अभी कहता है फोटोस्टेट कॉपी बन जाओ, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो बाबा जिस रास्ते के ऊपर चला, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करो। बाबा ने जिस रास्ते पर चल के परिस्थितियों को पार किया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे आगे भी वो परिस्थितियां जरूर आएगी ना, वो साइड सीन जरूर आएगी, नया रास्ता तो है ही नहीं। बाबा ने कौन सी परिस्थिति को पार नहीं किया, बाबा ने कौन सी परिस्थिति को पास नहीं किया, ये बताइए। सारा सिंध एक तरफ हो गया, अकेला बाबा एक तरफ हो गया, समाज सारा एक तरफ हो गया, देश के वासी एक तरफ हो गए, फॉरेन वाले भी एक तरफ हो गए, सारी जगत एक तरफ हो गया, परंतु वो कितना डट के चलता रहा। बाबा ने कभी विचार बदली किया अपना? ब्रिजेंद्र दादी बताती थी, एक बारी बहुत जब पवित्रता के ऊपर हंगामा चला कराची में, तो वहां पंच आए बाबा के पास मिलने को। पहले जमाने में तो पंच को परमेश्वर कहा जाता है था। कोई भी बात होती थी, अगर किसी से नहीं बनती थी ना, तो पंच आते थे, जो 5 मुख्य होते थे समाज के, वो आके समझाने की कोशिश करते। तो इन्होंने सब रास्ते देखे, परंतु कुछ हुआ नहीं, तो आखिर इन्होंने ये पंच बाबा के पास आए सिंध में। फिर बाबा को आके इन्होंने बोला, क्योंकि बाबा को तो देव मानुष मानते थे, बाबा के अंदर तो पहले से ही लौकिक जीवन से ही वो दिव्यता थी, वो श्रेष्ठता थी, तो सभी बाबा को तो बहुत मानते थे, बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। और बाबा जो गीता का ज्ञान सुनाता था वो भी बड़ा ऊंचा था। तो इन लोगों ने आकर के बाबा को कहा, बाबा ने उनकी बहुत खातिरी किया, समझते थे पंच आ गए मना परमेश्वर आ गया हमारे पास। फिर बाबा को कहा, बाबा दादा देखो, आप कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, आपकी एक एक जो मुख से शब्द निकलते वो जैसे हीरे मोती, आप में कितनी शक्ति है, शांति की शक्ति है, हम लोग भी फील करते हो। परंतु दादा एक काम करो आप। बोला क्या करें? कहा ये माताएं कन्याएं जो है ना, इनको पवित्रता के लिए नहीं भूलो आप, इनको पवित्र रहने के लिए कहते हैं ना, इसीलिए इतने हंगामे होते और आपकी बदनामी होती है। आप ये चेंज कर दो, फिर देखो कितना ठीक हो जाएगा सर। बाबा सुनता रहा। फिर बाबा ने कहा, देखो गीता में क्या है, भगवानोवाच काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है ना। अभी भगवान कहता है काम महाशत्रु है, आप कहते हैं काम को मित्र बनाओ। अभी मैं किसका मानूं वो बताओ? मैं आप लोगों का मानूं या भगवान का मानूं? आप जिसका बोलेंगे मैं उसका मानूंगा। अभी वो बेचारे क्या बोलेंगे, हमारा मानो भगवान का नहीं मानो, तो चुप करके उठ के चले। मतलब बाबा के अंदर इतना निश्चय, इतनी दृढ़ता, इतनी शक्ति, सत्यता की शक्ति थी जो सामने वाले कुछ बोल नहीं सकते। और उस समय तो देखो वो अकेला ही था बाबा। अभी तो हम लोग कितने हैं, अपने कितने लाखों भाई बहन हैं, कितने साधन हैं, उस समय कुछ भी नहीं था। परंतु बाबा ने अकेले ने ये सब कुछ सामना किया ना इन बातों का, पर सत्यता को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बाबा जिस रास्ते पर चला, बाबा को जो परिस्थिति आई हमारे पास भी आने वाली, उसके लिए तैयार रहना। आज युद्ध के मैदान में जाओ और सामने बोलो कि तुम दुश्मन को बोलो तुम मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसा कैसा होगा? फिर जाओ नहीं ना, घर में बैठ जाओ आराम से। तुम युद्ध के मैदान में जाएंगे तो जरूर दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा ना। तो इसीलिए माया से घबराने के बजाय, परिस्थितियों से घबराने के बजाय, व्यक्तियों से घबराने के बजाय हमारे को अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता। और उसके लिए बाबा ने कितना सरल तरीका बताया है कि तुम अपना बुद्धि का योग मेरे से लगा करके रखो, साक्षी होकर के देखते चलो, साक्षी होकर के पाठ बजाते चलो। उसके लिए मैं और मेरा सिर्फ तुम्हारे को छोड़ना पड़ेगा।
हम दादी प्रकाशमणि को भी देखते थे ना, उसकी डिक्शनरी में मैं शब्द नहीं था। दादी को कभी भी पूछे कि दादी आपका क्या विचार है, तो अपना विचार ऐसा बताए, कहे कि दादी ऐसा, वो दादी का विचार ये है, जैसा वो दादी अलग है और ये अलग है, ये अनुभव होता। तो ऐसा अशरीरी बनने का अभ्यास, और मैंपन भूल के, जब मैंपन भूल जाता है तो मेरापन भी भूल जाता है। साकार बाबा ने कभी ये नहीं समझा ये सब कुछ मेरा है, ये सारा शिव बाबा का है, यज्ञ शिव बाबा का है। शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। आप क्या समझते कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दिया बाबा ने। 350 बच्चे घर में बैठे हैं और खाने के लिए एक दाना नहीं है, परंतु बाबा की अवस्था तो देखो आप कैसी अवस्था। ऐसी अवस्था क्यों रही बाबा की? इसीलिए रही क्योंकि बाबा को हमेशा ये याद था, ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये बच्चे शिव बाबा के हैं, ये यज्ञ शिव बाबा का है। तो जब भी उसने मेरा नहीं समझा तो बाबा ने तो समय के ऊपर परीक्षा लिया, संभाला तो सही। आज समझो किसी को हम देखते हैं ना, किसी की कमाई बंद हो जाती है, कुछ होता है, बच्चे हैं घर में, नहीं भी हो गए, 2 भी आदमी हो गए, 1 भी हो गए, सुसाइड कर लेते। और इतनी बड़ी परीक्षा आई और कितना समय चली, तो भी बाबा ने पास विथ ऑनर होके बताया। बाबा अचल रहा है, इसीलिए बच्चे भी तो अचल रहे। तो हमें कैसा चलना है ये बाबा ने करके बताया, हमको नया कुछ करना ही नहीं। और देखो बाबा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को गारंटी दी हुई कि बच्चे अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो, प्रवृत्ति वालों को भी बाबा ने गारंटी दिया है, तुम घर ग्रस्त में रह के अगर सरेंडर होकर के चलते हो, बाबा का बन के चलते हो, तो बाबा की गारंटी है तुम कभी भूख नहीं मर सकते। तुम तो भूख नहीं मरेगे, पर तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे। करे ना कोई ऐसी गारंटी। जब भगवान हमारे साथ ये गारंटी कर रहा है तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? फिर छोटी छोटी बातों को देख करके अगर हमारी स्थिति हलचल में आती है तो उसको क्या कहा जाएगा? क्यों आती है? क्योंकि बाबा के महावाक्य याद नहीं रहते हैं। स्थिति हलचल में क्यों आती है? क्योंकि श्रीमत में मनमत को मिक्स कर देते हैं। श्रीमत भूल जाती है और मनमत को मिक्स कर देते हैं, अपनी मत बीच में घुसा देंगे। बाबा ने तो ऐसा कहा, पर हम ऐसा समझते हैं, अरे हमारी समझ से क्या हुआ, वो तो देखो हमारा ताज गया, तखत गया, तिलक गया, सब कुछ गया, कंगाल हो गया। और अभी भी अगर हमारी समझ करेंगे तो क्या हो? एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा ने ये बात ऐसे समझाई, आप क्या समझती हो? मम्मा ने कहा मैं क्या समझेगी? बाबा ने जो समझाया वही मैं समझेगी, मैं और क्या समझेगी? अपनी बुद्धि नहीं डालो। तो हमेशा ये याद रखो कि बाबा की जो श्रीमत है, बाबा के जो नियम है, बाबा की जो मर्यादाएं हैं, हमको उसके अंदर चलना है, तो स्थिति कभी हलचल में नहीं आई। बाबा कहते थे साकार बाबा, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। मरना भी पड़ा तो भी हमारी धारणाएं कभी नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए हमारी अपने ऊपर थोड़ी चेकिंग चाहिए। अगर हम खुद को चेक करते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, स्व की चेकिंग करते हैं, तो स्व को परिवर्तन कर सकते। अगर स्व की चेकिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है? फिर समय पर धोखा आ जाता है। तो इसीलिए हमें खुद के ऊपर ध्यान देके, अटेंशन दे करके और पीछे अपने इस ईश्वरीय जीवन को चलाना है। फिर परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती है, माया कुछ नहीं कर सकती है। हम सहज उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बाबा कहता है सदैव शस्त्रधारी बन करके रहो। शस्त्रों को हाथ से छोड़ने दो। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास हो, ईश्वरीय याद तुम्हारे पास हो, तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकेगा। देखो मम्मा का हमेशा, देखो बाबा कहते हैं बच्चे, ऊपर ये तारागण है, ये चेतन में तुम बच्चे सब
ये जो भी है ब्राह्मण बच्चे, ये सब तारागण के धरती के सितारे, जिसमें मम्मा का देखो कौन सा स्थान है। मम्मा को हमेशा जैसा आसमान में ध्रुव सितारा कहा जाता है, वो कभी भी अपनी जगह नहीं बदली करता है, वैसा मम्मा की स्थिति कभी भी डगमग नहीं हुई। एक बल एक भरोसा, क्योंकि उसने यही लक्ष्य रखा, मुझे बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होते हैं। ऐसे ही हम भी अगर सदैव ये लक्ष्य रख के चलते हैं कि हमें बाप समान बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, हमें कर्मातीत बनना है, कोई बने या नहीं बने उससे मुझे कुछ नहीं करना। हम अपना कम सोचते हैं, दूसरे का थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। तो ये दूसरों को देखना अगर बंद कर देंगे ना, परदर्शन और परचिंतन बंद हो जाएगा, तो हमारी स्थिति एकदम अचल हो जाएगी। दूसरों को देखने से स्थिति हलचल में आती है। देखो घर में दो चीजें होती हैं, एक होता है आईना। आईने में क्या देखा जाता है? खुद का मुखड़ा देखा जाता है। और दूसरा होता है बारी, विंडो। उसमें क्या देखते हैं? उसमें औरों को देखते हैं, बाहर की सीनरियां देखते। तो इसीलिए हमारे को विंडो को यूज नहीं करना है, हमको आईने को यूज करना है। मुखड़ा देख ले प्राणी, किसमें मुखड़ा देख ले? ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देख। तो जितना जितना हम ज्ञान के दर्पण में अपना मुखड़ा देखते हैं, उतना उतना हमारे मुखड़े के ऊपर कौन से दाग लगे हुए हैं, कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, उनको हम सहज ही निकाल सकते हैं। इसीलिए तो बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, त्रिनेत्री बनाया। तीसरे नेत्र के द्वारा ये देखा जाता है, इन दो नेत्रों से नहीं देख सकते। तो जब बाबा ने इतना हमारे को सब साधन दिए हुए हैं, उन साधनों को इस्तेमाल करके हमें बाबा को बाप समान बन करके बताना। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा के बच्चों के ऊपर, क्योंकि बाबा से हम सब ईश्वरीय परवरिश ले रहे हैं। इस परवरिश का रिटर्न भी हमें यहाँ ही करना। अगर ये लक्ष्य रखते हैं ना कि बाबा की परवरिश का हमें रिटर्न करना है, जैसा ईश्वरीय परवरिश बिगर संगम युग कभी नहीं मिल सकती है, वैसा उसका रिटर्न भी अभी हो सकता है, क्योंकि ना फिर बाबा होता है और ना बाबा की परवरिश ले सकते हैं, ना उसका रिटर्न कर सकते। तो बाबा कहते हैं मेरी परवरिश का क्या तुम रिटर्न करेंगे? मेरे समान बनना, मेरा नाम बाला करना, यही उसका रिटर्न है। तो इसलिए कैसी भी परिस्थिति आवे, उस समय आप स्वस्थिति को ऐसा पावरफुल बना के रखो जो देखने वाले को भी ऐसा लगे कि अरे इनके ज्ञान में तो बहुत ताकत है, इनके ज्ञान में तो जादू है। कौन सा जादू है? परिस्थितियों का मुकाबला करने का जादू। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सब कलाएं सिखाई हुई है, परंतु उन कला को हमें प्रैक्टिकल में लाने की बात है और खुद को चेक करने की बात है कि कहाँ भी हमारे पास, कहते हैं ना घड़ी घड़ी के माया आती है, माया आती है। बाबा ने एक बार इसके ऊपर समझा है, माया क्यों आती है? क्योंकि माया का कर्जा अभी तक तुमने चुकता नहीं किया। आज देखो, अगर किसी से कर्जा लेके रखेगे ना, वो घड़ी घड़ी आके तुम्हारा दरवाजा ठोकेगा, कहेगा मेरा कर्जा दे। तो बड़े बड़े जो विकार हैं वो तो छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु जो उसके बाल बच्चे हैं उसको बिच्छू टिंडर कहते हैं। टिंडर जो बिच्छू होते हैं ना, उसको छोटे छोटे होते बच्चे, जैसे चींटियां, परंतु वो बड़े खतरनाक होते, कान में जाएंगे, नाक में जाएंगे, ऐसे होते। तो ये ईर्ष्या, वैर, द्वेष, जोश, ये सब क्या है? उसके बाल बच्चे हैं। निंदा, परचिंतन, ये सब उसके बाल बच्चे। तो अगर उनका अंश भी हमारे पास होता है, अंश होगा तो वंश जरूर बनेगा। तो इसीलिए वो घड़ी घड़ी माया आती है, बड़ा बड़ा चेक करते हैं कि हमारे पर क्रोध नहीं पर जोश है, जोश की तरफ ध्यान नहीं दे।
परचिंतन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आलस की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो इसीलिए माया को आकर्षण होती है आने की, क्योंकि उसको थोड़ा भी मिलता है तो वो जरूर बढ़ाने के लिए आएगी ना। तभी बाबा कहता है इसके अंश को खत्म कर दो तो माया का सारा वंश ही खलास हो जाएगा, उसका अंश भी तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। कभी ये माया रावण जल के खत्म होगा, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा, तुमको इंटरफियर करता रहेगा। तुम योग में बैठेगे तो ये आके ज्यादा तुमको डिस्टर्ब करेगा। उस समय योग में ही माया ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ज्ञान में नहीं करती, क्योंकि उस समय हम बाबा से सर्व शक्तियां लेते हैं, सर्व प्राप्तियां करते हैं, तो उससे देखा नहीं जाता है ना, तो इसीलिए आके घड़ी घड़ी डिस्टर्ब करती रहती है। तो जब हमारे को शक्तियां ही उससे नहीं मिलेगी तो हमारी स्थिति अचल कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए शक्ति लेने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, पर बुद्धि की लाइन उसकी क्लियर हो सकती है जिसका माइंड क्लीन है, साफ। भक्ति मार्ग में भगवान के लिए गाते थे, हे भगवान हमारे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। भगवान हमको अभी सिखाता है कि मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूं, पर तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरना, क्योंकि जब तुम दूसरों के अवगुण चित्त पर धरते हो कमी कमजोरियां, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन मैला हो जाता है, जो मेरे साथ नहीं लगता। तो इसीलिए किसी की भी कमजोरियां अपने मन पर, चित्त पर न धरते हुए अपने माइंड को सदैव क्लीन रखो, तो तुम्हारी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहेगी और बाबा से तुम सदैव सर्व प्राप्तियां करते रहेंगे। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें, आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर।
दर्शन करें, आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन